Hello students. Today we are going to discuss suit of civil nature. ऐसे कौन कौन से सूट्स हैं जिनको हम सिविल सूट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सेक्शन 9 of the code, that is CPC 1908, provides that civil court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. तो सेक्शन 9 ये कहता है कि सिविल कोर्ट हैज़ जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स, वो सभी तरह के सूट्स को जुरिडिक्ट कर सकता है जो कि सिविल नेचर के होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिर कौन कौन से सूट सिविल नेचर के होंगे। तो एक लिस्ट मैं आपको आज बता रही हूँ शॉर्ट में, फिर आगे के वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। आज आप इसको ब्रीफ में सुनिए और समझिए, लंबी लिस्ट है थोड़ा। पहला, सूट्स रिलेटिंग टू राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी के विवाद होते हैं उससे रिलेटेड जो भी सूट्स होंगे वो सिविल हैं। दूसरा, सूट्स रिस्पेक्टिंग टेम्पल एंड अदर रिलीजियस प्रॉपर्टी, जैसे अब ये राम जन्मभूमि विवाद था, तो रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ हो या टेम्पल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हो तो फिर ये भी सारी की सारी सिविल नेचर की सूट्स कहलाएंगी। थर्ड वन इज सूट्स फॉर डैमेजेस ऑफ सिविल रॉन्ग एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आपने पढ़ा होगा, वो भी सिविल सूट्स की कैटेगरी है। नेक्स्ट इज सूट अबाउट द राइट्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप पढ़ेंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंड पार्ट होता है, उसमें भी जितने सारे सूट्स होते हैं वो सिविल सूट्स होंगे। कॉमन लॉ राइट्स के रिलेटेड जितने भी सूट्स आप फाइल करेंगे, जैसे राइट्स टू फ्रेंचाइजी है, राइट टू यूज़ योर पब्लिक हाईवे एक्सेट्रा, ये सारे के सारे फॉल करेंगे सिविल सूट्स में। देन देर इज सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, पूजा करने का अधिकार, धार्मिक अधिकार जो होते हैं, ये भी सिविल सूट्स हैं। सूट्स फॉर सेकुलर ऑफिस, ये भी सिविल सूट के अंतर्गत आएगा। सूट्स रिलेटिंग टू रिलीजियस एंड अदर पोजेशंस, सूट्स रिलेटिंग टू राइट ऑफ बरियल, आपका कब्रिस्तान है, आपका चर्च यार्ड है, ये सारे भी इससे रिलेटेड अगर कोई सूट है तो भी सिविल सूट्स की कैटेगरी है ये। सूट्स रिलेटिंग टू राइट ऑफ पर्सन इलेक्टेड एज एन ऑफिस बेयरर, आप इलेक्ट हुए हैं एज अ ऑफिस बेयरर और फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई असंतुष्टि है और आप सूट फाइल करते हैं, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिविल सूट। नेक्स्ट, सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये सारे भी सिविल सूट्स हैं। सूट्स टू एनफोर्स राइट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द क्लब, किसी क्लब की मेंबरशिप के लिए आप सूट फाइल कर रहे हैं, देन इट इज़ अ सिविल सूट। सूट्स टू एनफोर्स राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कोई आपका हक मारा जा रहा है, यू हैव अ अनसेटिस्फैक्शन, अगेन अ सिविल सूट। सूट्स फॉर अकाउंट, अकाउंट के अकाउंट की गड़बड़ी को लेकर के अगर सूट है तो भी सिविल सूट है। सूट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज फाउंड एंड इज कंट्रोल्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियस एंड इट डज नॉट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर नो कॉन्ट्रीब्यूशन अमंग जॉइंट टॉर्टफीसर्स। तो सूट्स जो कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हैं वो भी सिविल सूट्स के अंडर आता है। सूट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सिविल। सूट्स फॉर ऑफिस एंड फी अटैच्ड टू रिलीजियस ऑफिस, अगेन अ सिविल सूट। Suit to enforce right of privacy based on right of custom is a civil suit. Suit relating to expulsion from caste या और caste property, आपको बहिष्कृत कर दिया जाता है आपकी जाति से, आपकी जाति की संपत्ति से, तो फिर वो सिविल सूट होगा और आप सूट फाइल करते हैं अगर तो। सूट्स रिलेटिंग टू वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन ने कोई एक्ट बनाया है, अब वो वैलिड है नहीं वैलिड है, इसके संबंधित अगर सूट है तो भी सिविल है। सूट्स बाय सर्वेंट अगेंस्ट द मास्टर, मैलाफाइड ट्रांसफ़र करवा दिया, ये सिविल सूट है। सूट्स फॉर डिमार्केटिंग द बाउंड्री ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की पैमाइश हो रही है और गलत मार्क कर दिया, फिर आप सूट लेके आएंगे, दैट इज़ अ सिविल सूट। अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमन कैन फाइल अ सूट ऑफ सिविल नेचर फॉर रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स, तो अभी जो मुस्लिम वुमन है वो सिविल नेचर का सूट फाइल कर सकती है अपने डाउरी आर्टिकल्स को वापस पाने के लिए under the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act.
अब इसमें एक कुछ चीज़ें और सुन लीजिए कि आखिर क्या नहीं है सिविल नेचर के सूट। अभी आपने सुना कि सिविल नेचर के सूट कौन कौन से हैं, अब आप ये और सुन लीजिए कि सिविल नेचर के सूट्स कौन कौन से नहीं होंगे स्पेशली। पहला, सूट्स विच इन्वॉल्व प्रिंसिपल्स कास्ट क्वेश्चन, जाति के जो सवाल हैं। वेदर द प्रिंसिपल क्वेश्चन इन द सूट रिलेट्स टू कास्ट, द सूट इज़ नॉट वन ऑफ द सिविल नेचर। जाति संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो वो सिविल नेचर का नहीं है। सूट्स रिलेटिंग टू प्योरली रिलीजियस राइट्स और सेरेमनी, तो भी वो सिविल नेचर का सूट नहीं होगा। सूट्स फॉर अपहोल्डिंग मियर डिग्निटी ऑनर, केवल अपने डिग्निटी और ऑनर के लिए अगर आप किसी पे सूट फाइल करते हैं कि हम फला फला हैं, देन इट्स नॉट अ सिविल सूट। सूट्स फॉर वॉलंटरी पेमेंट नॉट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट या फिर एनी प्रिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो नॉट सिविल इन नेचर। सूट्स एक्सप्रेसली बार्ड बाय सम एनैक्टमेंट, किन्हीं सूट्स को स्पेशली मनाही किया गया, बार किया गया है, तो भी वो सिविल नेचर का नहीं है। सूट्स रिलेटिंग टू पॉलिटिकल क्वेश्चन, राजनीतिक कोई प्रश्न है तो भी सिविल नेचर का सूट नहीं है वो। सूट्स अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई सूट आया है तो भी वो सिविल सूट नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वक्फ प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ वक्फ इमामबाड़ा इम्प्लीपूरिया खंडवा वर्सेस खुर्शीदाबाई, the MP High Court held that the suit for ejection of a tenant from Waqf property is maintainable before the Waqf tribunal and not before the civil court. तो वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मसले हैं वो वक्फ ट्राइब्यूनल डील करेगा, ना कि यानी सिविल कोर्ट. So this was a decision. I hope this lecture will be of help to you in understanding what cases fall under civil category, civil suits category, and what are not. So this is Kirti Vishwakarma signing off. Stay blessed, keep studying. Bye bye for now.